नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कल्याण सिंह की पुण्यतिथि से। हिंदुत्व को धार देगी बीजेपी। आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाएगी सरकार। अलीगढ़ में लगेगा सरकार और संगठन के पदाधिकारियों का जमावड़ा। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी होंगे शामिल। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम महामंत्री धर्मपाल सिंह भी होंगे मौजूद। तो आज सुबह 11 बजे नुमाइश मैदान में अलीगढ़ में कार्यक्रम आयोजित। तो कल्याण सिंह की पुण्यतिथि से हिंदुत्व को धार देगी भारतीय जनता पार्टी, और इसी को लेकर आज ये पूरा भव्य कार्यक्रम, जहां यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अलीगढ़ में जन्म लिया। और कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को हुआ। अलीगढ़ के अतरौली तहसील के बड़हौली गांव में इनका जन्म हुआ। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। वहीं कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। तो वहीं उनकी पहचान हिंदूवादी और प्रखर वक्ता के तौर पर थी। तो यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने पूर्व सीएम कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पहले कार्यकाल में 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक रहे। दूसरी बार 21 सितंबर से 1997 से 21 फरवरी 1998 तक। अगले दिन 22 फरवरी 1998 को वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 12 नवंबर 1999 तक इस पद पर रहे। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, और योगेंद्र सिंह हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। पीयूष, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े चेहरों का जमावड़ा लगने वाला है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल है। तो आज स्वर्गीय कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है, और हिंदू गौरव दिवस के तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि सरकार की ओर से इस पूरे कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, करीब 21 जो मंत्री हैं वो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। करीब 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि किस तरीके से स्वर्गीय कल्याण सिंह का वो कार्यकाल रहा। कई बार वो विधायक रहे, इसके बाद आपातकाल के दौरान वो जेल गए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे। और निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग में अगर हम बात करें तो कल्याण सिंह की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खासतौर पर अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो आपने देखा कि राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, जब बाबरी ध्वंस किया गया, तो किस तरीके से कल्याण सिंह की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस दौर में वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री रहे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ ही अगर हम आज की बात करें तो पूरी तरीके से तैयारियां वहां पे कर ली गई है, जहाँ पे नुमाइश ग्राउंड में इस पूरे कार्यक्रम को किया जा रहा है। तमाम जो पोस्टर बैनर है वो भी लगाए गए हैं। सबसे खास बात है कि सुरक्षा के लिहाज से कई किलोमीटर दूर से तमाम जो पुलिस बल के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। तो निश्चित रूप से थोड़ी देर का समय बचा है जब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। ठीक है पीयूष, आप लगातार नजर बनाए रखिए। योगेंद्र सिंह हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए। योगेंद्र, चूंकि अलीगढ़ में एक पूरा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है, और इस मौके पर तमाम वो बड़े चेहरे, चाहे वो संगठन के हों चाहे वो सरकार के हों, मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी? कल्याण सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। हिंदू गौरव दिवस के रूप में इसको बीजेपी मना रही है। और उसके अलावा जो यहाँ का नुमाइश मैदान है उसमें बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है, और जितने भी कल्याण सिंह के गढ़ के जितने विधायक हैं, एमपी हैं, सबको यहाँ पर अपने अपने समर्थकों के साथ आएंगे और उनको कल्याण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जी। इसी वजह से यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ जुड़ने की उम्मीद है, जिसके लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा भी 25-30 और जो मंत्री हैं उनकी आने की यहाँ संभावना है। क्योंकि इतनी बड़ी जमवाड़ा नेताओं का और पूरी यहाँ पर भीड़ों का जमवाड़ा है, तो इसी वजह से जो यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। सबसे पहला इंतजाम तो ये कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, जिससे कहीं भी कोई भीड़ ना हो। और उसके अलावा जो 9 सेक्टरों में बांटा गया है, 9 जोनों में बांटा गया है, जिसमें हर सेक्टर में एक आईपीएस अधिकारी को तैनात किया गया है। इसके अलावा लगभग 80 के करीब इंस्पेक्टर हैं,
और जो भी पूरा अलीगढ़ का एरिया है वो नो फ्लाई जोन रहेगा। इसमें यहाँ आपको बता दें कि अमित शाह जो आने का प्रोग्राम है वो 1 बजे का है और यूपी मुख्यमंत्री जी को आने का जो प्रोग्राम है वो 12:30 बजे का है। इसके अलावा बाकी भी जो नेता हैं उनका भी अपने हेलीकॉप्टर या सड़क मार्ग से जैसे भी आएंगे। इन सबको देखते हुए पुलिस ने जो रूट डायवर्जन है पूरे रूट डायवर्जन कर दिए हैं। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की मैं बात करूं, क्योंकि अलीगढ़ में कल्याण सिंह जी का गढ़ पिछड़ों का गढ़ है, तो ये जितनी भी बीजेपी अपनी जो पिछड़ों के बीच में कितनी पैठ है इसको इस पुण्यतिथि के माध्यम से दिखाना चाहती है। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव प्रचार की पहली शुरुआत अलीगढ़ से हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जमवाड़ा है, जिस तरीके से इंतजाम है, मतलब बहुत बड़े इंतजाम है और समझता हूँ कि हजारों लोगों के जुड़ने की संभावना है। जी बिल्कुल योगेंद्र, देखिए ये तैयारियां तेज की जा रही है और कुछ ही घंटे बाकी है जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके साथ ही तैयारियों को लेकर क्या जानकारी योगेंद्र मिल रही है? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की देखने को मिल रही है? लोगों में उत्साह किस तरीके का देखने को मिल रहा है? देखिए, जो मैं तैयारी की बात करवा दूं, यहाँ पर एक काफी बड़ा पंडाल बनाया गया है जिसमें कम से भी कम 10-15 हजार से ऊपर आदमी बैठ सकते हैं एक बार में। और इसके अलावा वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी पुलिस वाले तैनात हैं, जो कई बार उन्होंने रिहर्सल कर ली है। इसके अलावा जो जितने भी रूट डाइवर्ट हैं जो प्रोग्राम स्थल की तरफ आते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है और जो बसें हैं उनको रोक दी गई है जो इस रूट पर आती थी। इसके अलावा जो नो ड्रोन एरिया जोन रहेगा, ऊपर कोई भी ड्रोन नहीं उड़ेगा। और पुलिस ने इसे 9 जोनों में बांटकर 25 सेक्टरों में हर एक जगह एक आईपीएस अधिकारी तैनात कर दिया है। इसके अलावा लगभग 80 के करीब इंस्पेक्टर और भारी मात्रा में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे। ये तो सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। आपने कहा लोगों का उत्साह, क्योंकि कल्याण सिंह जी का गढ़ है। हर आदमी चाहे किसी मतलब जो कल्याण सिंह जी उनसे दिल से जुड़ा हुआ, क्योंकि कल्याण सिंह जी का जो अलीगढ़ का वो प्रेम है और जिस तरीके से उन्होंने अलीगढ़ में काम कराया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अलीगढ़ में सड़कें बनाई, तो ये सब चीजें आज भी सबूत देती हैं। अतरौली का उन्होंने किस तरीके से विकास कराया और जिस तरीके से जो राम जन्मभूमि में का निर्माण में उनका अहम योगदान है उसको भी जनता भूली नहीं है। तो इसलिए काफी अच्छी भीड़ यहाँ जुड़ने की उम्मीद है। अब ये देखना पड़ेगा, अभी 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और देर तक चलेगा, तो ये देखना पड़ेगा कि कितने बजे यहाँ पर मतलब कितनी भीड़ यहाँ जुड़ती है। ठीक है योगेंद्र और पीयूष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर जाएंगे सीएम। 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी करेंगे पुरस्कार वितरण। तो चूंकि आज नागपंचमी का मौका है और इस मौके पर गोरखपुर में मौजूद होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे के करीब कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन और इस दौरान पुरस्कार वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम, जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर का ये दौरा लगातार वक्त पर गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं और नागपंचमी के मौके पर भी गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा रहने वाला है, चूंकि नागपंचमी का मौका है और इस मौके पर सीएम गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? नागपंचमी के दिन फाइनल प्रतियोगिता होती है। आज नागपंचमी का दिन है और आज के दिन चंद समय बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पहुंचेंगे और कुश्ती प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। कुश्ती प्रतियोगिता में फाइनल लिस्ट में जो विजेता रहेंगे उनको अपने हाथों से पुरस्कृत करने का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में खेल में भाग लेने वाले पुराने खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में उन खिलाड़ियों को जो प्रतिभाग किए रहेंगे, जो प्रथम सेकंड थर्ड आए हुए होंगे, उनको पुरस्कृत करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बस चंद समय बाद ही
गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर में उनका आगमन होगा और कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। बिल्कुल हरेंद्र, आज सीएम का गोरखपुर का ये दौरा रहने वाला है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। इस दौरान चूंकि नागपंचमी का मौका है और गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता जो हो रही थी उसमें पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आज है, जिसमें शामिल होंगे। मिशन 24 की तैयारी में जुटी बीजेपी। हारी हुई लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बनाया प्लान। सीट जीतने के लिए लाभार्थियों को हथियार बनाएगी बीजेपी। 28 अगस्त को लखनऊ में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक रहने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार होगी रणनीति। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का फोकस होगा। केंद्र सरकार की 11 योजनाओं के लाभार्थियों से किया जाएगा संपर्क। लाभार्थियों से वोट और समर्थन हासिल करने की रणनीति बनेगी। तो नड्डा, शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता दौरे पर रहेंगे। विपक्ष के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर पीएम की होगी रैली। तो 24 की तैयारी में बीजेपी है और इस दौरान कई मुद्दों पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 24 की तैयारी है और इसके लिए तमाम जो दाव पेच बीजेपी लगाने में जुटी हुई है, जो लाभार्थी हैं उनको भी साथ आ जाएगा और इसके साथ ही जिन सीटों पर बीजेपी ने अभी तक कब्जा नहीं किया है उस पर किस तरह से जीत हासिल हो, इसके लिए तमाम रैलियां भी करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो साफ होती नजर आ रही है। यानी कि जो 14 सीटें थी जो में कभी उन्होंने अपना झंडा नहीं लहराया था भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर सबसे ज्यादा मेहनत करने के इरादे से उतरना चाह रही है। यानी कि साफ है उन सीटों पे सबसे ज्यादा फोकस होगा और उन सीटों को जीत के हासिल करने के इरादे से ही लगातार रैलियां भी होंगी। यानी कि अगर कहा जा सकता है कि अमित शाह या राजनाथ सिंह या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या दोनों डिप्टी सीएम लगातार उन सीटों पर फोकस करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर नजर आएंगे जो सीटें कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीती हैं। तो यानी कि 14 वो सीटें महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव की होंगी, उन पे पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा। वहां के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर भी काम किया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे फिर घर घर देने की योजना हो, इसके साथ ही साथ में सब्सिडी देने की योजना हो या फिर रोजगार देने की योजना हो। तो इन सारी योजनाओं को जोड़ करके फिर से अपना वोट बैंक पूरी तरीके से मजबूत पाने के लिए इस बार के जो महा अभियान होगा उस पर फोकस पूरी तरीके से करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। यानी साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर रही है उसी तर्ज की अगर बात करते हैं तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियां होंगी, इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियां होंगी, अमित शाह जी की रैलियां होंगी। तो बहुत से ऐसे जो बड़े बड़े ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की समीक्षा बैठक। ओपी राजभर पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। विभिन्न दलों के लोग सुभाषपा में होंगे शामिल। सुबह 10 रविंद्रालय चारबाग में यह कार्यक्रम होगा। पूर्व आईपीएस समर्थकों संग ज्वाइन करेंगे पार्टी, तो अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कराएंगे ज्वाइन। विभिन्न दलों के नेता भी पार्टी में शामिल होंगे। तो सुभाषपा से कई बड़े चेहरे आज जुड़ने जाएंगे, वहीं इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की समीक्षा बैठक रहने वाली है और इसके साथ ही ओपी राजभर पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो विभिन्न दलों के लोग सुभाषपा में शामिल होंगे। संदीप हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संदीप, सुभाषपा की जहां समीक्षा बैठक आज रहने वाली है उसके साथ ही साथ माना जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो सुभाषपा से जुड़ेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बिल्कुल सुहेल देव समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार इस पे मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। यानी कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ तो आ चुके हैं, लेकिन अपने कुनबे को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं उसको लेकर के मंथन करते नजर आएंगे। साथ ही साथ में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी होगी आज रविंद्रालय में चारबाग के पास में। लेकिन साफ है कि उससे पहले उन्होंने समीक्षा बैठक के जो अपने पदाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि कैसे कहाँ गाजीपुर सीट हो या फिर घोसी सीट हो, मऊ की
सीट हो, इन जैसी बड़ी सीटों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलानी है, वहां पे किस तरीके से काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी का साथ जो मिला है उन्हें उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, उन सारे तथ्यों को लेकर के आज जो है समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ में एक पूर्व IPS है, उनकी ज्वाइनिंग करेंगे, उसके साथ में उनके साथ में कोई ऐसे पदाधिकारी होंगे जो पार्टी आज ज्वाइन करेंगे। यानी साफ है कि आज जो कार्यक्रम है उनका वो 10 बजे रविंद्रालय चारबाग में स्टार्ट होगा। इसके साथ ही साथ में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें होंगी जो कार्यक्रम के बाद से निर्धारित होंगी कि किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है और कैसे काम करना है। यानी कि साफ है कि घोसी एक महत्वपूर्ण सीट होती है जहां से भारतीय जनता पार्टी का जो वो खड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर उसको जीत दिलाने के लिए सुबसपा भी पूरी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो काफी मजबूत दावेदारी मानी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से गाजीपुर मऊ जैसे में अगर बात करें तो सुहेल समाज का एक अपना कुंबा है और एक बड़ी वहां पे तादाद में उनकी संख्या है, तो उन लोगों को साथ ला करके कैसे भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर के भी रणनीतियां तय होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इन जानकारियों को देने के लिए। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की समीक्षा बैठक, ओपी राजभर पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं यूपीपीसीएल में 11 साल बाद ठेकों में आरक्षण खत्म किया गया। 25 लाख से अधिक के ठेकों में SC/ST आरक्षण व्यवस्था खत्म हुई है। बीएसपी सरकार में लागू हुई थी। विभागीय ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था 2012 में एसपी सरकार ने समाप्त की थी। ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था पावर कॉर्पोरेशन के कार्मिक निदेशक ने जारी किया विभागीय आदेश। कार्मिक निदेशक ने 11 साल बाद विभागीय आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको इस बीच दे रहे हैं, यूपीपीसीएल में 11 साल बाद ठेकों में आरक्षण खत्म किया गया है। 25 लाख से अधिक के ठेकों में SC/ST आरक्षण खत्म किया गया। बीएसपी सरकार में लागू हुई थी ये विभागीय ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार ने समाप्त की थी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था। पावर कॉर्पोरेशन के कार्मिक निदेशक ने जारी किया विभागीय आदेश। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, यूपीपीसीएल में 11 साल बाद ठेकों की भी आरक्षण खत्म किया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो 2007 से लेकर 2012 के बीच में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी। उस दौरान 25 लाख से जो ऊपर के ठेके थे उनमें SC/ST को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसने इस ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से ये आदेश अपने जो सभी डिस्कॉम है, चूंकि अलग अलग डिस्कॉम है जिसमें पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, ये दक्षिणांचल जैसे जो डिस्कॉम है वहां पर ये आदेश जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था थी वो लगातार चल रही थी। और इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने भी अब आदेश जारी कर दिया है, अपने सभी डिस्कॉम के MD को निर्देशित कर दिया है कि आरक्षण लागू नहीं होगा और जो पहले की व्यवस्था लागू है, जैसे कि अब दूसरे विभागों में काम हो रहा है, उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में भी काम होगा। जो ठेकेदारी में आरक्षण था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल एसके के साथ ही कितना प्रभाव देखने को मिलेगा जब ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो खत्म की गई है, जिसका निर्देश भी जारी कर दिया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर इससे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 25 लाख रुपए से ऊपर के टेंडर के काम होते थे जिसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अलग अलग तरीके के जो काम निकालता था, उसमें विशेष वर्ग के लोगों को ही चूंकि आरक्षण प्राप्त था, उनके अलावा दूसरा व्यक्ति वो टेंडर नहीं ले सकता था। क्योंकि अब ये आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में भी समाप्त हो गई है, जिसको लेकर आदेश जारी हो चुका है। तो अब कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति से आता हो वो इन टेंडर्स प्रक्रिया में भाग ले पाएगा। क्योंकि आरक्षण व्यवस्था लागू थी, अब वो खत्म कर दी गई है, तो अब किसी भी डिस्कॉम में वो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अगर काम को करना चाहता है तो चाहे 25 लाख के नीचे का काम हो या फिर उससे ज्यादा रकम का काम हो, वो काम अब किसी भी व्यक्ति की जद में होगा और वो इस टेंडर प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस जानकारी को देने के लिए। तो यूपीपीसीएल में 11 साल बाद ठेकों में आरक्षण खत्म किया गया। तो 25 लाख से अधिक के ठेकों में SC/ST आरक्षण की व्यवस्था खत्म की गई है। तो बीएसपी सरकार में लागू हुई थी विभागीय ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था।
लेकिन 2012 में एसपी सरकार ने समाप्त की थी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था। तो पावर कॉर्पोरेशन के कार्मिक निदेशक ने जारी किया आदेश। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।